ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सबसेट। ओके, नाउ सबसेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसेट मतलब इसमें हम लोगों को दो सेट दिया होगा। ठीक है, तो दोनों सेट में से जो पहला सेट रहता है, ओके, कंपैरिजन के लिए, तो वो पहले सेट का सारा एलिमेंट्स सेकेंड सेट में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट ए लिया, सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिया 1 2 एंड 5। देन सेट बी लिया, सेट बी में मैंने एलिमेंट्स लिया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये दो सेट्स हैं। नाउ अब ये दोनों सेट्स में हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो पहले सेट का एलिमेंट्स देखते हैं। पहले सेट का एलिमेंट्स क्या है? पहले फर्स्ट 1, सेकेंड सेट में है यस, देन 2 है सेकेंड वाले सेट में यस, 5 यस। तो इसका मतलब ए सबसेट बी। समझ में आया? ए सबसेट बी कब होगा? जब ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा, फिर से देखते हैं। ठीक है, 1, ठीक है, ऊपर वाला सेट का जो 1 एलिमेंट है वो सेकंड वाले सेट में भी है। देन 2 सेकंड वाले इसमें भी है। 5 यस, सेकंड वाले सेट में भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, दैट मीन्स we say that A is a subset of B. Understood? Simple. ठीक है, और we can write this as A subset B. ये है B सबसेट का सिंबल। समझ में आया? ये सबसेट का हम लोग सिंबल यूज करते हैं। समझा सबको? ठीक है, नाउ उसके बाद कुछ पॉइंट्स आप लोग को ध्यान रखना। फर्स्ट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब क्या? हर एक सेट खुद के साथ सबसेट होता है। मतलब अगर मैंने पूछा सेट ए का सबसेट है क्या? यस। क्यों? बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ में आया? ओके, तो सेट सी का एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 18। ठीक है, तो सेम सेट सी क्या होगा? सबसेट ऑफ सब। अंडरस्टूड? ठीक है, सेकेंड, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, मतलब क्या? जो भी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। पहले मैंने एम्प्टी सेट मतलब क्या? एम्प्टी सेट का मतलब क्या देखे थे हम लोगों ने? एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है। अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या रहता है? सबसेट रहता है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, डी। डी क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसके साथ में कोई भी सेट लेते हैं हम लोग, सेट ही लिया ए बी सी डी, तो डी एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब डी क्या होगा? सबसेट टू। समझ में आ गया? ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अभी ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। ठीक है, नल सेट ऐसे भी लिखते हैं, तो नल सेट सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, 1.3 फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? सेट ए में हम लोगों को एलिमेंट्स दिया हुआ है ए बी सी डी ई, सेट बी में दिया हुआ है सी डी ई एफ, सी में दिया हुआ है बी एंड डी, डी सेट में दिया है ए एंड ई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? अभी यहाँ पर हम लोगों को नियर अबाउट 6 सेट्स दिया हुआ है एंड हम लोग को ये बताना है कि वो सबसेट है या नहीं। नाउ फर्स्ट वन, हम लोगों को ये बताना है कि इज सी सबसेट टू बी। क्या? इज सी सबसेट टू बी, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सी के सारे एलिमेंट अगर बी में होगा तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट वन, सी सबसेट बी। ठीक है, सी के एलिमेंट्स बी एंड डी। ठीक है, देन बी का एलिमेंट्स सी डी ई एफ। ठीक है, लेट्स सी बी। ठीक है, नहीं है। डी है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, बी सेकेंड वाले इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है।
समझ में आया? क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसमें का जो एक एलिमेंट है वो मिसिंग है। एलिमेंट बी क्या है? सेट बी में नहीं है, इसके लिए ये सबसेट नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेट बी डज नॉट कंटेन ओके एलिमेंट बी ऑफ सेट सी, सो दैट मीन्स वी विल से दैट सी is not subset to B. Okay, therefore the statement C subset to B is false. Okay, second, A is subset to B, subset to D or not? Let's see. First A. Okay, A के elements A, B, C, D, E. Then D. D के elements A and E. ठीक है, लेट्स सी कॉमन एलिमेंट्स ए के, ए है, ई है, ठीक है, बट उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बी है, सी है, डी है, जो सेट डी में नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट डी, सो देयरफॉर A is not subset to D, so we can say that the statement A subset to D is false. Why? Because क्वेश्चन में हम लोग को ये पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। समझ में आया? इसके लिए ये नीचे वाला स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। समझ में आया? कॉपी कर लो। Okay, third one, okay, that is D subset to D. So let's see the elements of D. Okay, तो D के elements क्या है? A and E. Next, set B. Set B के elements क्या है? C, D, E and F. Okay, now A element second इसमें है क्या? B में नहीं है। E yes है। Okay, that means सिर्फ एक ही एलिमेंट हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ए एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ओके सेट बी डज नॉट कंटेन एलिमेंट ए ऑफ सेट डी, दैट्स व्हाई वी विल से दैट डी इज नॉट सबसेट टू बी। ओके, सो द स्टेटमेंट डी सबसेट टू बी इज फॉल्स। नेक्स्ट, fourth one, D subset to A. Now set D, D के elements A and E. Next B, B के sorry A के elements A, B, C, D, E. Okay, now A element check करते हैं, yes. Okay, element A है, yes. Next E, yes, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, सो विल से दैट ओके all elements of set D are present in set A, therefore D is subset to A. Okay, so the statement okay D subset to A is true. Copy. Next, fifth one, B subset A. Okay, तो सेट बी के एलिमेंट्स देखते हैं सी, डी, ई, एफ। ठीक है, देन सेट ए के एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी, ई। ओके, नाउ हियर लेट्स सी एलिमेंट सी। ओके, एलिमेंट सी इज देयर, यस। नेक्स्ट, एलिमेंट डी, यस। एलिमेंट ई, यस। एलिमेंट ई सॉरी एलिमेंट एफ, नो। ओके, सो एक एलिमेंट इसमें का मिसिंग है, सो दैट मीन्स ये सेट सबसेट नहीं होगा। ओके, सो बी डज नॉट सबसेट टू सेट ए, सो दैट मीन्स द स्टेटमेंट बी सबसेट टू ए इज फॉल्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, सी सबसेट ए। तो सबसे पहले सेट सी देखते हैं, सी के एलिमेंट्स बी एंड डी नोट डाउन करते हैं।
नेक्स्ट ए के एलिमेंट्स ए बी डी ई। नाउ एलिमेंट्स चेक करते हैं। बी, यस, डी, यस, मतलब दोनों एलिमेंट है। यस, तो इसका मतलब क्या होगा? all elements of set C are present in set A, so therefore we will say that C is subset to A. Okay, now if C is subset to A, that means the statement C subset to A is true. Copy. Now question number 4, सेट ए में एलिमेंट दिया हुआ है 1, 3, 2 एंड 7, ठीक है। एंड हम लोगों को क्या करना है? एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए बताना है, ठीक है। क्या करना है? एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। सो सबसेट्स ऑफ ए मतलब क्या? सेट हुज ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट ए। तो हम लोग को ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1, 3, 2, 7 होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो एक हम लोगों ने क्या किया? एक सेट ऐसा बनाते हैं जिसमें 1 and 3 लिए, ठीक है। यस, दूसरा 1, 3, 2, लुक हियर ऑन स्क्रीन, ठीक है। 1, 3 एंड 2 का एक सेट हम लोगों ने प्रिपेयर किया, ठीक है। दैट नेक्स्ट 2 and 7, समझ में आया? इन दो का एक सेट बनाया, हो गया 3 सेट्स। समझ में आ गया? ओके, सो 1, 3, 1, 3, 2 एंड 2, 7, ये 3 हम लोग के पास सबसेट होगा ए का। ओके, कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन। ओके, प्रॉब्लम सेट तो आप लोगों को नहीं है। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नाउ यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है? लेट्स सी। P इज अ सेट, इसमें हम लोग क्या लेते हैं? द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। I, the set of all residents in Indore. H, the set of all residents in Maharashtra. M, the set of all residents in Madhya Pradesh. B, the set of all residents in India. Okay, now let's see a map. ठीक है, this is whole India. ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, ठीक है, जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे। क्या यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होगा? जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे। अभी यहाँ पर जो पहला सेट है क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। लेट्स सी पुणे, ठीक है। तो पुणे कहां पर आएगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पुणे कहां पर आएगा? महाराष्ट्र में आएगा, ठीक है। फाइन, दिखाई दे रहा है? रेहान बोल रहे कि इसको इंडिया पूरा नहीं। नेक्स्ट, द सेट्स ऑफ रेसिडेंट्स इन इंदौर। ओके, सो इंदौर कहां पर आएगा? मध्य प्रदेश। ओके, दिखाई दे रहा है? फाइन। नेक्स्ट H, that is set of all residents in Maharashtra. Okay, same. Okay, next M, the set of all residents in Madhya Pradesh. Okay, next the B set of all residents in India. ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा। फाइन। ओके, सो P
I, H एंड M, ये सारे सेट्स ओके क्या होगा, सबसेट होगा सेट B का। समझ में आया, ये जितने भी सेट्स है सब क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों, बिकॉज P मतलब क्या, पुणे, पुणे आता है सेट बी में, मतलब इंडिया में, यस। देन आई, इंदौर आता है, यस। देन उसके बाद एच, महाराष्ट्र आता है इंडिया में, यस। देन एम, मध्य प्रदेश, यस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिगर के हिसाब से देख रहे हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है। समझ में आ गया, ओके। सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अबव सेट्स, सेट बी इज द यूनिवर्सल। ठीक है, तो अभी इतने सारे सेट्स में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बी है वो यूनिवर्सल सेट है। समझ में आ गया सबको, ओके। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब समझ में आ गया, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सेट। ओके, नाउ इससे रिलेटेड आप लोगों को सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, साथ में यूनिवर्सल सेट क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, आप लोगों को बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करो। यस, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। ठीक है, 5th वाले क्वेश्चन में देखो यही क्वेश्चन दिया है सेम, बराबर यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो। समझ में आया कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, ओके 1.3 का फर्स्ट वन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ओके, सो P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। ओके फाइन, सो मैप में आप लोग देख रहे हो पुणे दिखाई दे रहा है, यस। ठीक है, देन M, ओके, सो P विल बी सबसेट ऑफ H, दैट इज Maharashtra. Okay, so now P is also subset of B, okay, that is India. Next, M is a set of all residents in Madhya Pradesh. ठीक है, तो मध्य प्रदेश ओके दिखाई दे रहा है, यस। ठीक है, सो मध्य प्रदेश M will be subset to B, that is India. Then I, set I क्या है, is a set of all residents in Indore. Let's see Indore, yes, इंदौर दिखाई दे रहा है, yes। तो इंदौर कहाँ पर आएगा, मध्य प्रदेश में आएगा, as well as इंडिया में आएगा। ओके, सो I will be subset to M as well as I will be subset to B. Okay, next B, sorry H is the set of all residents in Maharashtra. ठीक है, तो महाराष्ट्र, यस, तो महाराष्ट्र कहाँ पर आएगा, इंडिया में, तो H is subset to, ओके ओके। नाउ उसमें हम लोगों को और एक क्वेश्चन पूछा था कि which set can be the universal set for above sets. ठीक है, so we'll say that, okay, P is subset to B, M is subset to B, I is subset to B, H is subset to B. ये सारे सेट्स B को सबसेट है, इसका मतलब B क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया, चलो फाइन, इस तरीके से आंसर्स लिखना है आप लोग, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, which set of numbers could be the universal set for the sets given below. मतलब सबसे बड़ा सेट इसमें कौन सा हो। ठीक है, तो फर्स्ट सेट ए में क्या बोला है, मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब क्या आएगा, 5 का टेबल्स 5, 10, 15, 20 एंड गोज ऑन। ठीक है, देन सेट बी देखते हैं, सेट बी में क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7। सेट बी में क्या आएगा, 7, 14, 21 and goes on. Then set C में multiples of 12. तो set C
दैट इज 12, 24, 36 एंड गोज ऑन। समझ में आया? ठीक है, अब ये सारे जो नंबर्स हम लोग देखे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स है? 5, 10, 15, 20, 7, 14, 21, 12, 24, 36, ये सारे नंबर्स ये किस किस में आ सकता है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट। समझा? कम ऑन कॉपी। ठीक है ना, अभी ये जो नंबर्स है, ठीक है, कौन सा? 5, 10, 15, 20, 7, 14, 21, 12, 24, 36, ये होल नंबर्स में भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है। तो इसका मतलब होल नंबर्स भी क्या होगा इसके लिए? यूनिवर्सल सेट होगा, एंड इंटीजर्स भी क्या होगा इसके लिए? यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? तो यहाँ पर आप लोगों को 3 पॉसिबल आंसर्स है, कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये सब क्या होंगे? ये सारे सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, या तीनों मेंशन करो। ठीक है, तो फाइनल आंसर जब लिखोगे तो लिखते हो यहाँ पर देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉमा होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट्स। या सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? P is a set of integers which are multiples of 5, ठीक है, and set of all even square numbers। ठीक है, तो पहला सेट इंटीजर्स, ठीक है, ध्यान दो क्या लेना है? इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स में इंटीजर्स लेना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इंटीजर्स देखते हैं क्या होता है। तो इंटीजर्स के हम लोग नंबर लाइन देखते हैं, तो ये नंबर लाइन में हम लोग इंटीजर्स देखेंगे, 0 लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये सारे नंबर जो इंटीजर्स में आते हैं, बट हम लोगों को क्या लेना है इसमें से? सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 4 लेना है। क्या लेना है? सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 4 लेना है। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल्स क्या क्या आएगा? -4, 4, ओके, लेफ्ट साइड में -8, राइट साइड में +8। समझ में आया? ठीक है, सेकेंड सेट टी क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। तो पहले स्क्वायर्स देखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर्स हमारे पास ये सारे स्क्वायर्स है। ओके, इसी तरीके से गोज ऑन। समझ में आया? बट हम लोग को कंडीशन क्या बोला है? इवन स्क्वायर्स। तो अभी यहाँ पर हम लोग के पास जो भी हम लोगों ने स्क्वायर्स लिया है, इसमें सारे नंबर्स आते हैं, इवन भी है, ऑड भी है। ठीक है, तो जैसे 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, बट हम लोग को सिर्फ इवन देखना है। ठीक है, तो सिर्फ इवन क्या होगा? 4, 16, 36। समझ में आया? गोज ऑन। ओके, अब ये सारे नंबर्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स किस में आता है? लेट्स सी। Natural numbers, whole numbers, integers. ओके, फिर से एक बार देखो प्रॉपरली। ठीक है, अगर हम लोग ओके एज पर एग्जैक्टली क्वेश्चन जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, इंटीजर्स। ओके, क्यों? बिकॉज -4, -8 ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, होल नंबर्स में नहीं आता है। बराबर, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं रहता है। Yes, समझ में आ sir. रहा है? Yes, ठीक है, sir. ओके, या
तो सेट ऑफ इंटीजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। बट अभी आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को तीनों आंसर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। रीजन बिकॉज वहां पर उन्होंने क्या किया है, ये जो फर्स्ट वाला सेट है, कौन सा सेट पी, ठीक है, तो सेट पी का जो आंसर है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड लिया है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर वहां पर एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, सेट ऑफ इंटीजर्स, बराबर है। अगर इंटीजर्स नहीं होता, ठीक है, अगर इंटीजर्स वर्ड नहीं आता तो सिर्फ वहां पर क्या लिख के आता है आंसर में, सिर्फ पॉजिटिव आता है। 4, 8, 12, 16, 20, समझ में आया था? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। और वहां पर इंटीजर्स वर्ड आया है, इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव भी कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो अभी हो सकता है वहां पर आप लोगों को स्कूल में एज पर पीछे जैसे आंसर दिया है वो हिसाब से चेक कर सकते हैं, बट एज पर द क्वेश्चन ये आंसर राइट है। कितने लोगों को समझा कंसेप्ट? क्योंकि इंटीजर्स मतलब क्या, इंटीजर्स का मतलब क्या होना चाहिए, उसमें नेगेटिव्स भी आना चाहिए। समझ में आया? नेगेटिव्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज पर द टेक्स्ट बुक अभी फिलहाल आंसर्स लिखो, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, ठीक है, a set of natural numbers, whole numbers and integers can be considered as universal। समझ में आया? बाकी ऊपर का सेम एज इट इज लिखो, कैसे, p इक्वल्स टू जो मैंने प्रीवियस में बताया था वैसे 4, 8, यस 12, ठीक है। तो लिखते हुए क्या करना है, अभी यहाँ पर आप लोग दो आंसर बनाओ, ठीक है, दो आंसर बनाओगे। एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को एज पर दैट ये वाला लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ एंड उसके बाद उसका आंसर मैं बताता हूँ क्या लिखना है। समझ में आया? अभी जो टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में के हिसाब से ये वाला आंसर कॉपी कर दो। चलो ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैक साइड में जो हम लोग को आंसर दिया है, ठीक है, उस आंसर को मैच करने के लिए क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सेट पी, ओके, जो दिया हुआ है वहां पर हम लोग को होना चाहिए कि सेट ऑफ, ठीक है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। समझ में आ गया? ठीक है। तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, आंसर्स 4, 8, 12, 16, 20 एंड गोज। समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट